अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू पाकिस्तान के आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा की एक तकरीर है, उनका एक डायलॉग है, उनका गुफ्तगू है। वैसे तो एक गैर मुस्तहकम मुल्क में हर रोज होने वाला हर वाकया अहम तरीन होता है। मालूम नहीं कि किस वाकया की बुनियाद पर या किस वाकया की वजह से हमारे मुल्क की बुनियाद गिर जाए, टूट जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन मोहतरम कमर जावेद बाजवा की यह तकरीर बहुत ही ज्यादा अहम तकरीर थी और पूरी दुनिया में इस तकरीर पर मनफी और मस्बत तज्जियात पेश किए गए हैं। याद रहे कि मोहतरम कमर जावेद बाजवा ये तकरीर करने वाले पहले आर्मी चीफ हरगिज नहीं है, बल्कि इससे पहले जब इन्होंने चार्ज लिया था और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुकर्रर हुए थे तो जर्मनी के दौरा में यही तकरीर इन्होंने उस वक्त भी इरशाद फरमाई थी। मोहतरम कमर जावेद बाजवा ने बताया कि पाकिस्तान की गैर मुमालिक में बैनुल अक़वामी फोरम्स में इज्जत नहीं होती और वो इज्जत ना होने की वजह यह है कि हमारा अंदर से घर का सिस्टम खराब है। हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत करता है और हमारे बहुत से मसाइल हैं। मोहतरम कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा सोज और गदास था और यह महसूस होता था कि उन्हें पाकिस्तान की नाकामियों ने दिल गिरफ्तार कर रखा है और वो संजीदगी से सोचते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों एक मुस्तहकम मईशत नहीं बन सका और पाकिस्तान अपनी साबका हैसियत जो बैनुल अक़वामी मामलात में उसे हासिल थी उसे बरकरार क्यों नहीं रख सका। बहुत से लोग इस तकरीर को दो मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। एक का कहना यह है कि ऐसी ही तकरीर जनरल अयूब खान ने की थी, ऐसी ही तकरीर याह्या खान ने की थी, ऐसी ही तकरीर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने की थी और फिर परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसी ही तकरीर की थी। वो कहते हैं कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जब जयपुर का दौरा किया तो उन्होंने वहां बताया था कि हमारे दोनों मुमालिक के दरमियान जब तक अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम होंगे तो पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी रिस्क पर रहेगी, स्टेक पर रहेगी और पाकिस्तान और इंडिया दोनों का नुकसान होगा। इसी तरह इसके बाद यह हुआ कि परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनसे पहले की दो मुंतखब सिविल हुकूमतें बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते थे, जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ एक साजिश थी। फिर चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ खुद आगरा गए और जाकर इंडियन गवर्नमेंट को कायल करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बताया कि उनके इस दौरा से पहले पाकिस्तान की फौज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करती थी और उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा के लिए इस सिलसिला को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने उन्हें वहां पर मुनासिब पजीराई नहीं दी और उन्हें यह कहना मुश्किल होगा कि बेइज्जत करके वापस किया, लेकिन बहरहाल उनकी कोई बात सुने बगैर उन्हें वापस आना पड़ा। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खटमंडू में सार्क कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले गए तो उन्हें इस हालत में उठकर इंडियन वजीर आजम को मुसाफा के लिए जाना पड़ा, जो यकीनी तौर पर एक आजाद मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के शायान शान नहीं था। लेकिन उस वक्त हमें बताया गया कि मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में यह अमल करना जरूरी था। कमर जावेद बाजवा की संजीदगी को हम समझ सकते हैं। इससे पहले मोहतरम राहील शरीफ, परवेज मुशर्रफ या जो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, जब भी वो इक़्तिदार में नहीं होते हैं तो वो कहते हैं यस आई एम इंडिया सेंट्रिक। वो कहते हैं कि मैं इंडिया को कुचल दूंगा, इंडिया पर कब्जा कर लूंगा, इंडिया पर जंग मुसल्लत करूंगा, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जो ही फौजी इक़्तिदार आता है या फौज पॉलिसी के अंदर शामिल होती है तो फिर वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि किसी भी तरह इंडिया के साथ हमारे डायलॉग को खोला जाए, हमारे डायलॉग को ओपन किया जाए, इंडिया हमारी बात सुन ले, मोदी हमारा टेलीफोन सुन ले। आखिर ये क्या ऐसी पेचीदा कहानी है, ये क्या ऐसी पॉलिसी की भूल भलैया हैं जिनमें हमेशा हमारे आर्मी चीफ साहिबान जाकर अपनी इज्जत को कम करते हुए दिखाई देते हैं। यह बात तो आज कहना मुश्किल नहीं है कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी दुनिया में अपने वकार को बुरी तरह बर्बाद किया है। गल्फ में अरब मुमालिक पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी का निशान समझते थे और इंडिया के साथ किसी भी कीमत पर अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश नहीं रखते थे। लेकिन 2013 के बाद मुसलसल गल्फ से हमें देश निकाला दिया जाता रहा। 2013 में अफगानिस्तान और ईरान दोनों ये
बरमला कहते थे कि वो कश्मीर के मामला पर और इंडिया पाकिस्तान के किसी भी झगड़े के अंदर पाकिस्तान की हमायत करेंगे। 2013 में चीन हर मामला में आपकी सरपरस्ती करता था, लेकिन आज चीन के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में किसी जगह पर आपकी इज्जत नहीं है। हालांकि फौजी एतबार से आप ताकतवर तरीन पोजीशन में हो कि 39 मुल्कों की बैनुल अक़वामी इस्लामी फौज का सरबराह राहिल शरीफ सऊदी अरब में 24 घंटे मौजूद होते हैं। तो फौजी हुकाम, और इसी तरह सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर भी रिटायर्ड जनरल हैं। तो फौजी हुकाम अगर डायलॉग करने के बाद पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर सकते थे तो पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह इज्जत और तकरीम का मालिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो यकीनी तौर पर सियासतदानों के माबैन, सहाफियों के माबैन, इंटेलेक्ट दानिश्वर क्लास के माबैन और खसूसी तौर पर काकुल में पाकिस्तानी फौज के स्टडी सर्कल्स के अंदर इस मामला पर, इस मसला पर संजीदा गौर और फिक्र होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो ये प्रॉब्लम्स दो रुखी होती हैं। दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक हमारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के साथ, और एक हमारी प्रॉब्लम्स है कि हमारी फौज का रिलेशनशिप टुवर्ड्स आवर पब्लिक, हमारे अवाम के साथ कैसा है। जिस मुल्क में कोई भी इंसान दानिश्वर तज्जिया करते वक्त कुछ भी बोलने से पहले यह सोचे कि कहीं इस बात के इजहार में मुझे जिंदगी से महरूम ना कर दिया जाए, मुझे मिसिंग ना बना दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यह बात करने के बाद मेरे बच्चे मुझे तलाश करते फिरें, उस मुल्क में हाउस इन ऑर्डर की बात करना काफी अजीब मामला है। मैं समझता हूं कि पाक फौज के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश पाक फौज की जानिब से या किसी भी की जानिब से यह तासर का पैदा किया जाना है कि पाक फौज की पॉलिसी पर या किसी शख्स पर या किसी फर्द पर, किसी फौज के मुलाजम पर तनकीद के एवज आपको मिसिंग बनाया जा सकता है। यह तासर पाक फौज को पहली फुर्सत में खत्म करना होगा। इसी तरह बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम आज समझते हैं कि इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान की सियासी दानिश फौजी ऑपरेशन को जायज नहीं समझती और मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अदवार में फौजी क़यादत को कहा गया कि आप वापस आ जाएं और पाकिस्तान के अवाम को सियासी अंदाज में अपने मसाइल और खसूसी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतल्लिका मसाइल को हल करने का मौका दें। लेकिन यह कहना गलत नहीं है कि फौजी क़यादत इस बात को नहीं मानती है। तो क्या हाउस इन ऑर्डर करने में हम दोनों पहलुओं को नजर में रखेंगे? पहला पहलू बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ पाकिस्तान की फौज के ताल्लुकात हैं। मैं इस अमर को यकीनी तौर पर समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर से पाकिस्तान इंडिया की जानिब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीछे हट चुका है और यह पाक फौज की एक सोची समझी पॉलिसी है और इस पॉलिसी की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन क्या हम ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी इसी स्टेटस को अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं? मेरे ख्याल में अभी ऐसी सूरत नहीं आई। सबसे पहले हमें सियासी तौर पर पाकिस्तान की बनावट पर एक गौर करना है। पाकिस्तान की फौज पोठोहार रीजन के लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे अमूमी तौर पर जनरल्स वहां से आते हैं और अगर आर्मी चीफ किसी और इलाका का भी हो तो हमारे जनरल्स की अक्सरियत या कोर कमांडर्स की अक्सरियत, जो लोग फैसला साजी की सलाहियत रखते हैं, उन पोस्टों पर इन्हीं इलाकों के लोग मौजूद रहते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि पोठोहार रीजन का कोई जिला तकसीम के वक्त इंडिया के हिस्सा में नहीं आया और उन्होंने वो मुश्किलात नहीं देखी हैं जो तकसीम होने वाले बाकी इलाकों ने देखी हैं। पाकिस्तान के अंदर तकसीम शुदा पंजाब मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर तकसीम शुदा सिंध मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर तकसीम शुदा अफगानिया मौजूद है। पख्तूनख्वा में आधे पठान अफगानिस्तान के हिस्सा में आए, आधे हमारे हिस्सा में आए, इसी तरह आधा बलोचिस्तान ईरान के साथ है। यूरोपीय दुनिया ने पहले तो नेशन स्टेट्स बनाई, यानी एक कौम के लिए एक मुल्क का तस्वर बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि बॉर्डर्स या सख्त बॉर्डर्स तरक्की की राह में रुकावट हैं, तो उन्होंने नेशन स्टेट्स के रास्ते दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ जर्मन पोलैंड में वाक़या हैं, आबाद हैं, या फिनलैंड में आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आने जाने के मौके सब लोगों के लिए खुले तौर पर खोल दिए हैं। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए हमारी ये ज्यादा बड़ी जरूरत है कि हम जो पंजाब का हमारा हिस्सा तकसीम में इंडिया के कब्जा में रह गया, उसके लोगों को अपने पंजाब के लोगों से मिलने के वाफर मौके दें। इसी तरह सिंधी अवाम में से जो लोग
इंडिया में चले गए उनको अपने वापस अपने इलाका में आने जाने के मौके दे। इसी तरह बलोच अवाम, पख्तून अवाम या जो भी इलाके तकसीम हुए हैं कराची में या पाकिस्तान के किसी भी इलाका में आबाद मुहाजिरों को अपनी जन्मभूमि या अपने वालिदैन के आबाओ अजदाद के इलाका में जाने के खुले रास्ते दें। तो सबसे पहले हमें बैनुल अक़वामी सतह पर यह यकीनी बनाना होगा कि हम इस खौफ से बाहर आ जाएं कि दुनिया में बॉर्डर्स तब्दील करना मुमकिन है। मैं नहीं समझता कि किसी भी ताकतवर फौज के लिए अब बैनुल अक़वामी दुनिया के तस्लीम शुदा बॉर्डर्स को तब्दील करना मुमकिन है। तो पाकिस्तानी फौज को अपने आवाम पर यह एतमाद करना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि लोगों का मिलना जुलना क्रॉस बॉर्डर आसान हो जाए, लोगों का तिजारत करने का काम आसान हो जाए। बैनुल अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान ने जिस कदर आमदनी ईरान, अफगानिस्तान, चीन, इंडिया के साथ मिलकर कर सकता है, इतनी सऊदी अरब या अमेरिका या ब्राजील के साथ मिलकर नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहली सूरत तो यह है कि पाक फौज को इस बात पर गौर करना चाहिए और सियासी लोगों की इस बात को सुनना चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स कूल हो जाए, हमारे बॉर्डर्स नरम हो जाए। अब दूसरी बात आती है जदीद जमहूरी रियासत की। जदीद जमहूरी रियासत में फौज या कोई एक शख्स डिक्टेटिंग पोजीशन में होता नहीं है। जदीद जमहूरी रियासत में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जो जिन्हें पार्लिमान कहते हैं, वो कानून साजी करते हैं, आइन साजी करते हैं और अवाम किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे और रियासत और अवाम के माबैन ताल्लुक किस तरह का होगा इसे डिफाइन करते हैं। और फिर इसी तरह एक आजाद अदलिया होती है जो एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के मुकाबला में अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो हमारी आर्मी को इस बात को, अपने जर्नैलों को इस बात को, अपने ऑफिसर्स को समझाना चाहिए कि जदीद जमहूरी रियासत में इंतजाम और इंसराम किस तरह होता है, इख्तियारात की तकसीम कैसे होती है और फौज को बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के 3 काम करने होते हैं या 3 जगहों पर होना चाहिए। उन्हें बैटलफील्ड में होना चाहिए, बैरक्स में होना चाहिए या बॉर्डर पर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी काम जब आप करते हैं तो इससे फौज की इज्जत और तकरीम में कमी आती है। जब भी आप लोगों के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन में जाते हैं तो इससे आपकी इज्जत में कमी होती है। सबसे आखिरी बात जो मैं बात करना चाहूंगा कि ये बातें इनफरादी नहीं होना चाहिए। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मोहतरम कमर जावेद बाजवा जो बात अपने तैनाती के पहले महीना में समझते थे, आखिर 5 साल के बाद उन्हें वो बात दोहराने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इस बात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर सके? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सका कि वो हुकूमत के मामला से पीछे हट जाते और कम से कम अपनी एक्सटेंशन के पीरियड में सियासत को आजाद कर देते, बैनुल अक़वामी मामलात में हुकूमत को आज़ादी देते और बैनुल अक़वामी पॉलिसी बनाना और गैर मुमालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की आज़ादी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस के पास या फॉरेन मिनिस्ट्री के पास होती और वो लोग अपना काम आज़ादी के साथ करते। जब तक हम तारीख से सबक नहीं सीखेंगे और जब तक हम वो सब कुछ नहीं सीखेंगे जो जदीद जमहूरी रियासतों की अफवाज सीख चुकी हैं, जो दुनिया की अफवाज सीख चुकी हैं, उस वक्त तक ये कहना कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, ये महज एक डायलॉग होगा। इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी। 70 साल से सियासतदान कुर्बानी दे रहे हैं। इसके मुख्तसर अरसे में अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, सियासी कारकुनान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अब कुर्बानी देने का वक्त पाकिस्तान की फौज का है। पाकिस्तान की फौज को और खसूसी तौर पर पाकिस्तान की आला अदलिया को यह फैसला करना है कि उसे मुंतखब हुकूमत के अमूर में कहां तक मुदाखलत करनी है। और यकीन रखें कोई भी गैर आईनी मुदाखलत पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम नहीं बना सकती, पाकिस्तान को कमजोर करने का सबब बनती है और बैनुल अक़वामी दुनिया में आपका स्टेटस कम करती है। अब आप याद रखें कि 2013 में पाकिस्तान एक बैनुल अक़वामी दुनिया का रुकन था। पाकिस्तान की रोजाना की खारजा पॉलिसी के अंदर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूएई, गल्फ, ईरान, अफगानिस्तान, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक का जिक्र आता था। फिर आपने 2013 के इलेक्शन में धांधली की और अपनी मर्जी की हुकूमत यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाए। फिर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को मजबूर किया और वजीर खारजा का तकर्रुर नहीं होने दिया और राहील शरीफ खुद वजीर खारजा के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहे। तो क्या हासिल हुआ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ यूएई, कतर और सऊदी अरब तक महदूद होकर रह गई थी। पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया था। और बदकिस्मती आज के मिस्टर सिलेक्टेड या मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की इंतहा यह हुई
कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बिल आखिर मिन्नत समाजत करके एक दौरा मिला, वो श्रीलंका गए और जब वो वापस आए तो श्रीलंका ने अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की इबादत गाहों पर पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ये मुकम्मल पसपाई की एक दास्तान है और इसकी वजह आप बेहतर समझते हैं, आपके लोग बेहतर समझते हैं। यकीनी तौर पर गैर जमहूरी रवैया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के अमल ने पाकिस्तान का नुकसान किया है। तो मैं इस ख्वाहिश के साथ अपनी इस मारूजात को खत्म करता हूं कि मोहतरम कमर जावेद बाजवा ने अपने तवील दौरे इक़्तिदार में जो मामलात को समझा है, वो इन मामलात को बहुस्न खूबी अपने मातहतों तक और आने वाले कमांडर्स तक पहुंचाएंगे और उन्हें यह सबक देंगे कि जब तक हाउस इन ऑर्डर नहीं होता दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, और जब आपका हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा तो फिर जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी और पाकिस्तान माजी की तरह एक तरक्की पसंद तरक्की पजीर मुल्क बन सकेगा। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।